हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट 3284 की फाइनल कट ऑफ के बारे में। आज बात करेंगे कि कितने नंबर वाले बच्चे जो हैं वो टाइपिंग की तैयारी की शुरुआत करते हैं, उसकी शुरुआत कैसे करनी है। और जब आप टाइपिंग की शुरुआत करेंगे तो उसमें हिंदी में कौन सा आपको फ़ॉन्ट चुनना है, मंगल या कुर्तिदेव। और मैं आपको बताऊंगा कि मेरा जूनियर असिस्टेंट 5512 में मेरा टाइपिंग अनुभव कैसा रहा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए आगे बढ़ते हैं अपने पहले पॉइंट की ओर। और कम शब्दों में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जूनियर असिस्टेंट 3284 में जो यूट्यूब पे एक बाढ़ सी आई हुई है वीडियो की कि लोग अपनी टाइपिंग 90, 92 नंबर फाइनल कट ऑफ, 85 नंबर फाइनल कट ऑफ बता रहे हैं। तो उनकी बातों में आपको आने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस पर पहली बात तो आप उनके पास जो डाटा मौजूद है वो कितना सही है, कितना ऑथेंटिक है, इसका उनके पास कोई प्रमाण नहीं है। जो बच्चों ने उन्हें डाटा दिया है, उन्होंने अपना सही डाटा दिया है या गलत डाटा दिया है, इसका भी उनके पास कोई प्रमाण नहीं है। बस वो ने एक फॉर्म भरवाया, फॉर्म के बेस पे वो एक अपना प्रिडिक्शन लगा रहे हैं। और उस प्रिडिक्शन में भी वो ये बात भूल जा रहे हैं कि अभी आयोग में इतनी वैकेंसियां हैं, जैसे कि बीपीयू है, पेंडिंग है, एजीटीए पेंडिंग है, 5512 पेंडिंग है। ठीक है, और जैसे आपकी इधर उधर भी अ, आपकी स्पेशल वैकेंसी यूपी ट्रिपल एस सी की बहुत सारी पेंडिंग है। और इसके अलावा भी बहुत सारी वैकेंसियां जो हैं वो चल रही हैं, क्योंकि इस समय इलेक्शन का टाइम है उत्तर प्रदेश में। सेंट्रल लेवल पे भी बहुत सारी वैकेंसीज चल रही हैं, ईएमआरएस, टीजीटी, पीजीटी, ये सब वैकेंसियां जो हैं। हालांकि इन वैकेंसी नहीं, अगर हम मोटा मोटा 5512 बीपीओ और एजीटीओ को ही मान लें और उसके अलावा स्पेशल वैकेंसी यूपी ट्रिपल एस सी की ही मान लें, तो 12 से 13 हज़ार वैकेंसी अभी पेंडिंग है। और ये वैकेंसी जब पूरी होंगी तो उसके बाद उसका प्रभाव जो है वो जूनियर असिस्टेंट 3284 में भी देखने को मिलेगा। और इसकी कट ऑफ बहुत नीचे जाएगी। जो लोगों ने बताई है कि 90, 92, यही लौट के अगर 80 हो सकता है, इससे भी कम में आ जाए, तो उसमें कोई ताज्जुब वाली बात नहीं होगी। अभी कोई भी प्रिडिक्शन करना बहुत जल्दबाजी हो जाएगी। और आपको इसका आइडिया लग जाएगा जब इसकी टाइपिंग की कट ऑफ आएगी, तभी इसका आइडिया लग जाएगा आपको कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे अपने कि कितने नंबर वाले जो हैं वो टाइपिंग की तैयारी शुरू कर दें। तो दोस्तों, टाइपिंग के लिए फिर से मैं कहूँगा 60 से 65 नंबर जिसके भी हैं, 60 नंबर भी जिसके हैं, वो अपनी टाइपिंग की तैयारी शुरू कर दें। क्योंकि टाइपिंग से आपका कोई नुकसान नहीं है, आपको वो प्राइवेट जॉब में भी हेल्प करेगी। आपके आप एक स्किल सीखोगे और आपकी स्किल आपके काम ज़रूर आती है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, अभी एक वैकेंसी आने वाली है 4500 जूनियर असिस्टेंट की, उसमें भी वो आपको हेल्प करेगी। और अगर, जो कि मेरा मानना ये है कि एससी, एसटी और फीमेल्स के लिए 60 कट ऑफ लगभग लगभग जाएगी ही। और अगर 60 कट ऑफ गई उसकी और आपने टाइपिंग नहीं कर रखी हुई, तो टाइपिंग की कट ऑफ आने के बाद आपको 1 से 1.5 महीना टाइपिंग करने के लिए मिलेगा। और आपने उस समय, अगर आपकी टाइपिंग नहीं हुई तो 1 से 1.5 महीने में आप टाइपिंग नहीं निकाल पाएंगे स्पीड। 1 से 1.5 महीना इंसान को टाइपिंग सीखने में ही लगता है। तो इसलिए मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप टाइपिंग की शुरुआत कर दें अपनी। और जो टाइपिंग है वो बहुत उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना पेपर है, क्योंकि बिना टाइपिंग सीखे आप जूनियर असिस्टेंट नहीं निकाल सकते। तो टाइपिंग की शुरुआत कैसे करें, आप 1 या 2 घंटे रोज टाइपिंग की शुरुआत करें। आधा आधा टाइम बांट लें। ये प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर आपको टाइपिंग बिल्कुल भी नहीं आती है तो आप कोचिंग लगवा लें, 2 घंटे की कोचिंग लगवा लें। 1 घंटे हिंदी, 1 घंटे इंग्लिश। आप इतना करें, आप 1 महीने में टाइपिंग सीख जाएंगे पूरी। उसके बाद अपने घर में भी टाइपिंग को टाइम दें। और घर में नहीं है तो आप अभी से, अगर घर में आपके लैपटॉप वैपटॉप नहीं है तो अभी से 2-2 घंटे कोचिंग लगवा लीजिए। क्योंकि फिर आप बाद में 6-6, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 घंटे करके अपने उससे जो स्पीड निकालनी है उसको कवर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन ये है कि हिंदी में कौन सा फॉन्ट चुने, कुर्ती देव या मंगल। तो अगर मेरा मानना यह है कि अगर आपको कुर्ती देव आती है पहले से, तो आप कुर्ती देव करें। या आप केवल यूपी ट्रिपल एस सी के लिए ही टाइपिंग की तैयारी करते हैं, तो आप कुर्ती देव करें। पर सलाह मेरी ये है कि अगर आपने आज से पहले कभी हिंदी टाइपिंग नहीं करी है तो आप मंगल करें। क्योंकि मंगल यूपी ट्रिपल एस सी के अलावा और आयोग में भी आता है, जैसे यूपी पीसीएल मंगल मांगता है। और यूपी पुलिस की जितनी भी वैकेंसी आती हैं उसमें मंगल फॉन्ट मांगा जाता है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेरा टाइपिंग अनुभव क्या था 5512 में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं हल्की फुल्की इंग्लिश और हिंदी की टाइपिंग पहले से सीखा हुआ था। मैं जब मैंने पहली बार टाइपिंग करी, रिजल्ट आने के बाद चालू करी थी मैंने भी टाइपिंग। टाइपिंग का जो कट ऑफ आ गई थी उसके बाद। पर अच्छी बात ये थी कि मुझे टाइपिंग आती थी, लिखनी पूरी आती थी। और जब मैंने पहली बार टाइपिंग करी थी तो उससे मैंने किया था 15 की स्पीड, 10 से 12 की स्पीड में निकाल रहा था हिंदी में, और 10 से 15 की स्पीड निकाल रहा था मैं इंग्लिश में। पर मैंने, क्योंकि मेरे घर पे भी लैपटॉप था, और उसके बाद मैंने कोचिंग भी ज्वाइन करी थी 2 घंटे की। 1 घंटा इंग्लिश, 1 घंटा हिंदी। तो उसका बेनिफिट मुझे मिला, 2 घंटे वहाँ हो जाती थी, उसके अलावा 4 घंटे मैं घर पे करता था। तो उसकी वजह से मैंने 1.5 महीने के अंदर मैंने टाइपिंग निकाल ली थी। और मेरी स्पीड भी टाइपिंग की अच्छी आ गई थी, क्योंकि मैं पहले स्पीड निकाला हूँ। मैंने पहले जब टाइपिंग सीखी थी तब मैं 30-30 की स्पीड निकालता था, दोनों की। तो अभी क्या था, मुझे रिकॉल करना था केवल। तो मेरी स्पीड भले ही 12 से, इंग्लिश में मेरी स्पीड 48 पहुँच गई थी और हिंदी में 42 पहुँच गई थी। वो इसलिए पहुंच गई थी क्योंकि मुझे टाइपिंग पहले से आती थी, मैं 30-30 स्पीड निकाल चुका था। उसके बाद 1.5 महीने मैंने केवल टाइपिंग भयंकर प्रैक्टिस करी है, 6-6 7-7 8-8 घंटे भी प्रैक्टिस करी है मैंने कभी कभी। तो इसलिए मुझे उस चीज़ का नुकसान नहीं हुआ कोई। तो और टाइपिंग के लिए मैं आपको एक सलाह और दूंगा कि आप अगर टाइपिंग के लिए कीबोर्ड खरीदते हैं तो आप या तो K100 खरीद लीजिए, HP का, यही आपको वहाँ पे मिलेगा। इसके अलावा अगर आपके पास K100 महंगा आता है, 550, 600, 700 रुपये का भी हो गया था एंड टाइम पे, तो अगर आपको ये नहीं ले पाते तो एक जेब्रॉनिक का आता है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका फ़ोटो लगा दूंगा और उसमें आपको बता दूंगा, या कोई शॉर्ट्स डाल दूंगा उसका। तो आप उसे खरीद सकते हैं, वो आपको 200-250 रुपये का पड़ेगा। और कोई दिक्कत नहीं है, मैंने उससे किया है, मेरा जो मैंने शुरू से टाइपिंग करी है उससे, और बहुत अच्छा कीबोर्ड है वो भी। आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। बस उसकी कीज़ देख के आना, मैं आपको फ़ोटो दिखा दूंगा, उसकी कीज़ बिल्कुल सेम होनी चाहिए। ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो काम की लगी हो तो आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ये जो वीडियो है उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपके मन में जो टाइपिंग है या फिर जो आने वाली वैकेंसी है उनके बारे में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। मैं उसका आंसर आपको देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। और टाइपिंग से रिलेटेड आपके मन में जो भी डाउट हो वो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं कमेंट बॉक्स में ही उसका रिप्लाई दे दूंगा, या फिर अलग से वीडियो बना के उसका रिप्लाई दे दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।